उत्तराखंड के मसूरी में देश के सर्वोच्च आईएएस प्रशिक्षण संस्थान की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। खुलासा हुआ है कि एक महिला अकादमी की सुरक्षा को धत्ता बताते हुए फर्जी आईडी और कागजात के आधार पर यहां 7 महीने तक ट्रेनी आईएएस के तौर पर रही। और ये मामला उस वक्त सामने आया जब महिला कुछ दिन पहले अचानक वहां से गायब हो गई। कैसे, देखिए रिपोर्ट। आईएएस ट्रेनी अकादमी में सिंध 7 महीने में रहकर फरार हुई महिला फर्जी ट्रेनी ऑफिसर। सवालों में आईएएस अकादमी की सुरक्षा। देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान में सेंध का मामला सामने आया है। उत्तराखंड के मसूरी में जिस संस्थान में आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, वहां की सुरक्षा अब सवालों के घेरे में है। आरोप लग रहे हैं कि इस आईएएस प्रशिक्षण संस्थान में 7 महीने रहकर फरार हो गई ये फर्जी महिला ट्रेनी ऑफिसर। आखिर ये महिला किस मकसद से संस्थान में दाखिल हुई थी? ये 7 महीनों तक संस्थान में ट्रेनी अधिकारी के तौर पर कैसे रही और आखिर महिला अचानक संस्थान से कहां लापता हो गई? यही सवाल अब संस्था के साथ इसकी सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारियों के सामने मुंह बाए खड़े हैं। रूबी चौधरी नाम की लड़की जो है एकेडमी में देव सिंह के सुरक्षा गार्ड के घर में रह करके अपने को कभी लाइब्रेरी असिस्टेंट, कभी आईएएस बताती थी। वहां रह रही थी बिना उसके वैध प्रमाण के। सुरक्षा वाले जो है उनको देखना चाहिए था, लेकिन अब उनके संज्ञान में आया हुआ तो उन्होंने जो कि अपने को कभी लाइब्रेरी असिस्टेंट, कभी आईएएस बताती थी। वहां रह रही थी बिना उसके वैध प्रमाण के। सुरक्षा वाले जो है उनको देखना चाहिए था, लेकिन अब उनके संज्ञान में आया हुआ तो उन्होंने जो अभियोग पंजीकृत किया है उसके विरुद्ध। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी तक पहुंचना देश के युवाओं के लिए किसी गौरव से कम नहीं। ये संस्था कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में सबसे चुनौतीपूर्ण मानी जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवार जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस केंद्रीय सेवाओं के भावी अधिकारी होते हैं, उन्हें यहाँ पर शिक्षण दिया जाता है। देश के इस सबसे महत्वपूर्ण संस्थान पर आतंकी हमले का खतरा भी हर वक्त मंडराता रहता है, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बाद भी रूबी चौधरी नाम की ये महिला फर्जी आईडी और कागजात के सहारे न सिर्फ संस्थान में दाखिल होने में कामयाब रही, बल्कि महिला ने 7 महीनों तक इस संस्थान में बिताए। आरोप है कि इस महिला ने फर्जी दस्तावेज बनाकर स्वयं को प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी बताते हुए सितंबर 2014 में अकादमी में प्रवेश लिया था। 27 मार्च 2015 को यह महिला संस्थान से गायब हो गई। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल से जारी पहचान पत्र मिला है। इन कागजातों में रूबी को एसडीएम दिखाया गया है। आरोप है कि रूबी चौधरी नाम की ये महिला फर्जी ट्रेनी अधिकारी बनकर संस्थान में रह रही थी, लेकिन उसके खिलाफ जांच तब शुरू हुई जब ये संस्थान से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। हालांकि इस मामले में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या महिला का मकसद अकादमी की रेकी करना था? बिना पूरी जांच के महिला को अकादमी में दाखिला कैसे मिला? क्या इस साजिश में संस्थान का कोई कर्मचारी शामिल था? 7 महीनों तक किसी को मामले की भनक क्यों नहीं लगी? क्या सुरक्षा में लापरवाही की वजह से हुई है गंभीर चूक? रूबी चौधरी नाम की इस महिला को प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान मसूरी में 7 महीनों तक सब अधिकारी समझते रहे, लेकिन जब उसका असली चेहरा सामने आया तो सब संद रह गए। हालांकि सुरक्षा में चूक का ये गंभीर मामला किसी बड़ी साजिश की वजह भी बन सकता था। अभी तक तो अब सिर्फ जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अपनी जो इंटरनल जांच की थी, जिसके आधार पे ऊपर उन्होंने ये मुकदमा पंजीकृत कराया, उसी की उन्होंने पुष्टि की है। और अभी पुलिस को इतना समय नहीं मिला कि इसमें डिटेल में जा सके। वो लेडी भी, महिला भी समय इमीडिएटली उपलब्ध नहीं है, तो पुलिस टीम को इसमें कोई निष्कर्ष निकालने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। बताया जा रहा है कि महिला ने संस्थान के सुरक्षा गार्ड के कमरे में अपना बसेरा बना रखा था, लेकिन किसी को इस पर कोई शक नहीं हुआ। पुलिस इस मामले में ऐसे ही कई अनसुलझे सवालों के जवाब तलाश रही है, लेकिन इस मामले में कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं। लेकिन इस गंभीर चूक की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी ही होगी। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24।